मेवाड़ी आन बान और शान के प्रतीक और राजस्थान की धरती का अभिमान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपना जीवन इस वीर माटी पर न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने कभी भी मेवाड़ी स्वाभिमान और स्वतंत्रता के सूरज को अस्त नहीं होने दिया। जहां जहां महाराणा प्रताप के पैर पड़े वो धरती धन्य हो गई। महाराणा प्रताप की जयंती पर उदयपुर से हमारे सहयोगी मुकेश हिंगड़ की एक खास रिपोर्ट देखिए। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ हो या राजतिलक स्थली गोगुंदा, युद्ध स्थली हल्दी घाटी या निर्वाण स्थली चावड़, ये सभी स्थलियां और संपूर्ण मेवाड़ प्रताप की शौर्य गाथा गाता आज भी नजर आता है। मेवाड़ी आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती आज मनाई जा रही है। आज हम मेवाड़ के उन स्थानों पर लेकर जाएंगे जहां प्रताप के त्याग और संघर्ष की गाथाएं पड़ी मिलेगी आपको। हम शुरुआत करेंगे कुंभलगढ़ में उनकी जन्म स्थली से लेकर उनकी राजतिलक स्थली गोगुंदा से आगे निकलते हुए हम उनकी निर्वाण स्थली चावड़ तक की यात्रा आपको कराएंगे। इसमें वो सारी चीज़ें बताएंगे जहाँ महाराणा प्रताप ने उस दौर में समय बिताया और प्रताप की जो गौरव गाथा है आज देश दुनिया में जानी जा रही है, उन सभी स्थानों की हम यात्रा आपको कराएंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। सन 1540 ईस्वी में इस दिन ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि थी, इसलिए इस बार हिंदी पंचांग के अनुसार महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती को 13 जून के दिन ही मनाया जा रहा है। राजस्थान की गौरव और शान को महाराणा प्रताप ने कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। वो मेवाड़ के राजा रहे थे और उन्होंने जीवन में कभी किसी की भी गुलामी करना स्वीकार नहीं किया। जब अकबर ने मेवाड़ पर हमला किया तो महाराणा प्रताप ने मुगलों को अपना लोहा मनवा दिया। उन्होंने मुगलों के किसी भी तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के स्थान पर अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करना स्वीकार किया। अपने पिता की गद्दी पर बैठने के लिए उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनकी सौतेली मां रानी धीरबाई अपने बेटे कुंवर जगमाल को राजगद्दी पर बिठाना चाहती थी। लेकिन राज्य के मंत्रीगण और अन्य दरबारी महाराणा राणा प्रताप को ही राजा बनाने के पक्ष में थे। गद्दी नहीं मिलने पर जगमाल ने गुस्से में आकर मेवाड़ छोड़ दिया और अजमेर चला गया। वहां वो अकबर के संपर्क में आया और अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर उपहार के रूप में दे दी। अकबर ने महाराणा के पास 6 प्रस्ताव भेजे थे और उन्हें अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, पर मेवाड़ के इस वीर योद्धा ने अकबर की अधीनता में शासन करना स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद अकबर ने मानसिंह और असफ खान को अपनी विशाल सेना के साथ महाराणा से युद्ध करने के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के बीच उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में लगभग 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप ने मुगलों के 80,000 सैनिकों की फौज का सामना किया था। ये भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित युद्धों में से एक माना जाता है। 18 जून 1576 को हुए हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपना ऐसा शौर्य और पराक्रम दिखाया कि मुगलों ने भी उनकी वीरता का लोहा माना। इस युद्ध में किसकी जीत हुई ये मुश्किल है, क्योंकि इसका सही विवरण उपलब्ध नहीं है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन मुगल महाराणा प्रताप और उनके परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचा सके थे। मेवाड़ की धरती ने कई सूरमा पैदा किए। राज्य और शासन में उनके कार्यों, बलिदानों और योगदान की यादों का सालों साल जिंदा रखने के लिए राज्य सरकार ने पैनोरमा बनाए। राजसमंद जिले में 3 पैनोरमा पिछले 5 साल में बनकर तैयार हुए। वो आम पर्यटकों के लिए खुले भी। मेवाड़ के महान व्यक्तित्वों में राणा कुंभा, पन्नाधाय और राजसमंद के संस्थापक राणा राज सिंह के पैनोरमा तो बने, मगर इस वीर धरा को सबसे ज्यादा जिस शख्स की वजह से जाना जाता है वो निर्विवाद रूप से महाराणा प्रताप है। अफसोस कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़, रणस्थली हल्दी घाटी और विजयस्थली दिवेर में से कहीं भी उनके नाम का सरकार पैनोरमा या संग्रहालय नहीं बना सकी। लेकिन आरएसएस की ओर से प्रताप गौरव राष्ट्रीय तीर्थ यहाँ बनाया गया है, जो कि पर्यटन की एक नई धुरी बन गया है।
हम इस समय हैं महाराणा प्रताप के प्रताप गौरव राष्ट्रीय तीर्थ पर, जहां पर आरएसएस की ओर से ये ऐतिहासिक स्थल बनाया गया, जहां पर महाराणा प्रताप के बारे में जानने समझने के लिए बहुत कुछ बताया गया। उस ऐतिहासिक स्थल पर देश विदेश के टूरिस्ट यहाँ आने लगे और उदयपुर के पर्यटन मानचित्र पर एक नया स्थान है प्रताप गौरव तीर्थ। महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक स्थलों के विकास को लेकर पैसा तो बहुत खर्च किया गया, लेकिन उनके सालाना रखरखाव पर फोकस नहीं किया गया। ऐसे में वो स्थान जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। सन 2016-17 में राजस्थान सरकार द्वारा 48 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया। पर्यटन विभाग के माध्यम से ठेकेदार को कार्य दिए गए। वो कार्य अभी पूर्ण रूप से पूर्ण हुए नहीं है। फिर भी कुछ कार्य जो हुए हैं उसमें जैसे महाराणा प्रताप की चारों नीचे मूर्तियां हैं, ये भी नहीं लगाई थी, ये भी अभी विकसित होती जा रही है। सामने इधर नीचे वाल में काम किया है, वो भी वाल अभी गिरती जा रही है। समिति ने यहाँ 2 साल पहले ये भी वाल नीचे गिर गई थी। 1 लाख रुपया समिति ने खर्च करके इसका कार्य वापस करवाया। और यहाँ से आगे भी समाधि स्थल की हालत भी वही है। अभी राज्य सरकार से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, प्रशासन से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम राज्य सरकार और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस पुण्य धरा के विकास में सभी भागीदार बने और चावड़ का विकास करें। प्रताप की देश की संसद में प्रतिमा लग गई, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में प्रतिमा नहीं लगी। एक बार फिर ये मांग उठी है कि विधानसभा में भी प्रतिमा लगे। महाराणा प्रताप के कुंभलगढ़ स्थित जन्मस्थली, गोगुंदा राजतिलक स्थली, हल्दीघाटी युद्ध स्थली से लेकर चावड़ स्थित निर्वाण स्थली के विकास का मास्टर प्लान बनना जरूरी है। सबसे बड़ा काम गोगुंदा और चावड़ पर करने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। वर्षों पहले केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना लाई गई, जिसमें प्रताप से जुड़े स्थानों के विकास पर काम किया गया। लेकिन उन स्थानों को विकास के बाद उनको संभालने के लिए सरकार के पास कोई एक्शन प्लान नहीं था। उसी का खमियाजा है कि उन स्थानों की रखरखाव नहीं हो रही है। ज़रूरत आज इस बात की है कि प्रताप जयंती के मौके पर ऐसे स्थानों को, ऐसे ऐतिहासिक जगह के विकास के लिए कोई एक्शन प्लान बनाया जाए, जो सालाना उन पर काम हो, ताकि प्रताप की इन ऐतिहासिक स्थलों का रखरखाव हो सके और यहाँ आने वाले टूरिस्ट और लोगों को ये लगे कि वो प्रताप के किसी स्थान पर आए हैं। पत्रिका टीवी के लिए मुकेश सिंगट, उदयपुर से।